बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। चाय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है। क्या बड़े क्या छोटे सब ही चाय के दीवाने। अब तो हमारे प्लांट भी इसके दीवाने हुए जा रहे हैं, क्योंकि पौधों की ज़रूरत के बहुत सारे न्यूट्रिएंट दोस्तों चाय में मौजूद होते हैं। आज के बाद तक शायद हम तमाम लोग ही चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को फेंक देते थे, लेकिन लगता है मुझे कि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने दोस्तों अपने घर में एक दो पौधे भी रखे हुए हैं, पौधे चाहे किसी भी किस्म के हैं, फूलों वाले हैं या फलों वाले हैं या सब्ज़ियों वाले, तो आप इसके बाद दोस्तों जो इस्तेमाल शुदा पत्ती होती है उसको आप बाहर कूड़ादान में नहीं फेंकेंगे। दोस्तों चाय की पत्ती में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों चाय की पत्ती में पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन पाया जाता है। भले ये तीनों चीज़ें बहुत ही कम मकदार में पाई जाती हैं, लेकिन हमें तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। दोस्तों तो फिर इस पत्ती को बेकार समझकर फेंकना कैसा। इन तीन चीज़ों के अलावा बहुत सारे मिनरल हैं जो चाय की पत्ती में दोस्तों मौजूद होते हैं और पौधों की खुराक के अहम जुज़ हैं दोस्तों। तो आज के बाद दोस्तों आप, मुझे लगता है कि चाय की पत्ती को बाहर नहीं फेंकेंगे। नाइट्रोजन की भारी मकदार होने के साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट की भारी मकदार चाय पत्ती में पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों चाय की जो पत्ती होती है हर पौधे के लिए दोस्तों मुफीद होती है। चाय की पत्ती से पौधों की ग्रोथ तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ पौधों के ऊपर फूलों का साइज़ और दोस्तों फल लाने में दोस्तों अहम किरदार अदा करती है ये जो हम बेकार समझते हैं चाय की पत्ती को। अब बात करते हैं दोस्तों इस चाय पत्ती को हमने तैयार कैसे करना है। चाय पत्ती की खाद को हमने दोस्तों तैयार कैसे करना है। दोस्तों चाय पत्ती की खाद को तैयार करने के दोस्तों कई तरीके हैं। एक ये तरीका है जैसे हमने इसका लिक्विड बनाया है। पत्ती को लेना है, पत्ती को लेके आपने दोस्तों इसको अच्छी तरह पानी से धो लेना है, क्योंकि पानी से धोने से ये होगा कि जैसा हम लोग चाय पीते हैं उसमें दूध शामिल होता है, उसमें चीनी शामिल होती है और उसमें बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम बनाते वक्त दोस्तों उस चाय की पत्ती में शामिल करते हैं ताकि हमारी चाय अच्छी बन सके। तो आपने उस इस्तेमाल शुदा पत्ती को पानी के नीचे, फुहारे के नीचे दोस्तों अच्छी तरह धो लेना है। धो के उसके बाद आपने दोस्तों उसको एक साइड पे करके तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके जितनी आपको ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से उसमें पानी शामिल करें। तो पानी ये देखें मैंने एक गिलास लिया है, तो एक पौधे के लिए, ये मेरा पौधा है अपना जैस्मिन का, तो दोस्तों इसके लिए एक गिलास ही काफ़ी होगा। मैंने वैसे भी सादा पानी का एक गिलास ही देता हूं दोस्तों। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जैसे कंपोस्ट बनाते हो, किचन कंपोस्ट बनाते हो, तो उस तरह आप इसको गला सकते हो। एक बर्तन में आप जो है ना पत्ती को जमा करते जाएं। जब आपको लगे कि हमारी पत्ती काफ़ी हो गई है तो आप दोस्तों उसको किसी साइड पे करके तो थोड़ा थोड़ा उसमें नमी रखनी है। जैसे हम आपको पता ही है इस प्रोसेस का, कंपोस्ट बनाने का, तो सेम वही तरीका है। 2-2.5 माह में दोस्तों बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है। अगर आपके पास पत्ती की तादाद जो है मकदार कम हो तो आप किसी होटल वाले से काफ़ी जो पत्ती, एक दिन की पत्ती उनसे ली हुई काफ़ी रहेगी, क्योंकि उनका काम ज़्यादा होता है तो वो दोस्तों कमर्शियली काम कर रहे होते हैं। आपको 5 से 6 किलो दोस्तों एक दिन जो है ना पत्ती उनसे मिल जाएगी, तो आप एक दिन में भी जो है ना चाय की पत्ती की खाद तैयार कर सकते हो। तो ये दोस्तों ऐसे पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनके ऊपर दोस्तों फूल आते हैं। एसिडिक जिनकी मिट्टी होती है, ये एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं, तेज़ाबी मिट्टी को पसंद करते हैं। तो इनमें ये जो जैस्मिन है का प्लांट है ये भी इसी तरह की जो मिट्टी को पसंद करता है दोस्तों। आप जितना पानी देते हो उस पौधे को उस हिसाब से दोस्तों आप तैयार कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।